कोलैबोरेशन चाहिए, हमें भी पेड कोलैबोरेशन, बाटर कोलैबोरेशन और हमें भी सोशल मीडिया से अर्निंग करनी है। ये सारे क्वेरीज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में बहुत आते हैं। आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक नॉर्मल क्रिएटर कर रहा है, यानी सोशल मीडिया से अर्न करना, पेड कोलैबोरेशन, बाटर कोलैबोरेशन, एवरीथिंग। एंड टुडे वी आर गोना डील विद ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस video. Hi besties, my name is Naina Vishwakarma and welcome to my channel. So firstly let's talk about कितने टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो बेसिकली अभी मेरे जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे जितना पता है, उसके हिसाब से 3 तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं, जो कि है पेड कोलैबोरेशन, बाटर कोलैबोरेशन एंड रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। सबसे पहले बाटर कोलैबोरेशन पे आते हैं। तो बाटर कोलैबोरेशन का क्या सीन होता है कि आप या तो ब्रांड को अप्रोच करते हो, ब्रांड आपको अप्रोच करता है एंड दे विल सेंड यू देयर प्रोडक्ट एज पीआर, और आपको उसके बदले या तो रील देनी होती है या तो स्टोरीज वगैरह जो उनका होता है एग्रीमेंट वो, और जो वो पीआर आपको भेजते हैं प्रोडक्ट वो आप अपने पास उसे रख लेते हो। ठीक है, वो जो ब्रांड है उस पीआर प्रोडक्ट को वापस नहीं मांगते हैं, तो उसको जनरली हम लोग बाटर कोलैबोरेशंस बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है, ब्रांड्स विल सेंड यू देयर प्रोडक्ट, आपको उसका रील बनाना है, स्टोरीज बनाना है, एंड फॉर दैट ब्रांड विल पे यू। ठीक है, कुछ अमाउंट होता है, हर कैंपेन में अलग अलग तरीके के अमाउंट्स होते हैं। अगर आप ग्रोइंग क्रिएटर हो, माइक्रो क्रिएटर हो, तो आपको 1000 से स्टार्टिंग होती है, तो आपको धीरे धीरे करके फिर आपकी जो इनकम होती है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम से हर चीज़ स्टार्ट करनी होती है, तो उसको हम लोग पेड कोलैबोरेशन बोलते हैं, जहाँ पे ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देती है और उसके लिए रील के लिए आपको पे भी करती है। नाउ रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, ये सबसे ज़्यादा मतलब लोग इससे अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे आजकल मार्केट में स्पैम आ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि रीइंबर्समेंट में सबसे पहले तो जो भी लोग आपको अप्रोच करेंगे, जो भी एजेंसी, वो लोग क्या कहेंगे कि आपको हम लोग लिंक दे रहे हैं प्रोडक्ट का, वो आप या तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से बाय करो एंड फिर आप उसका रील बनाओ, और फिर उनका कोई टाइमलाइन होता है, किसी का 30 डेज होता है, किसी का 60 डेज होता है, तो उस टाइमलाइन के अंदर फिर वो जब आप रील उनको दे देते हो, उसके बाद वो टाइमलाइन जो देते हैं उनमें वो लोग फिर उस प्रोडक्ट का वो लोग पैसा आपको सेंड करते हैं। वो जो एजेंसी होगी, आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसका वो लोग पे करेंगे आपको जब आप रील दे देते हो, और वो टाइमलाइन होती है 35 to 60 डेज की। तो इसमें बहुत सारे स्कैम भी आ चुके हैं, क्योंकि लोग रील बना लेते हैं एंड फिर वो गायब हो जाते हैं। अब ऐसी एजेंसीज नहीं करती है जो पेड और बाटर में होता है, क्योंकि एजेंसीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है ब्रांड से, उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ब्रांड से, और जो रिइंबर्समेंट वाली चीज़ होती है वो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के थ्रू चलती है। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप अगर ग्रोइंग क्रिएटर हो तो रिइंबर्समेंट पे कम फोकस करो। अब बात करते हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट पिच करना है, कैसे आपकी जो जर्नी है कोलैबोरेशन की इंस्टाग्राम के थ्रू वो शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन लेने का सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज जो होगा वो आपका प्रोफाइल होगा। ब्रांड्स वांट क्लियर, क्लीन, एस्थेटिक प्रोफाइल। अगर ब्रांड आप किसी ब्रांड को अप्रोच करो और आपका प्रोफाइल ही एस्थेटिक नहीं है, आपका प्रोफाइल ही बहुत स्कैटर्ड है, तो फिर ब्रांड आपके प्रोफाइल को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले आपको आपके प्रोफाइल पे ध्यान देना होगा। तो लेट्स गेट इनटू द प्रोफाइल वाला थिंग। ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल क्रिएटर हो या फिर अगर आप नॉर्मल पर्सन हो और अपना कोलैबोरेशन जर्नी, जो रिव्यूइंग वाली जर्नी वो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप नीश पकड़ो। लाइक माइन, मैं ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और स्किन केयर पे फोकस करती हूँ। एक पूरा जॉनरा जहाँ पे मैं हर चीज़ों के बारे में बताती हूँ, बट एक वो जॉनरा है कि हाँ मैं फैशन रिलेटेड या फिर ब्यूटी, स्किन केयर, एक ही चीज़ आ गया तो उस पर बनाती हूँ। और कभी कभी मेरी लाइफस्टाइल की भी वीडियो चली जाती है, क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं ऐसे, कोई पे आउट आ जाता है अच्छा पे आउट का, तो मैं कर लेती हूँ। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई नीश पकड़ लिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। कभी कभार आप दूसरा नीश का अगर आपको अच्छा पे आउट मिल रहा है तो आप उसे पोस्ट कर सकते हो, बट जनरली ट्राई करो कि आपका एक ही नीश हो, जिससे क्या होता है ब्रांड्स आपको, आपके अप्रोच को ज़्यादा कंसिडर करती है। ओके, क्योंकि एक नीश वाले जो इस क्राइटेरिया में हम लोग जब आते हैं ना, ब्यूटी, स्किन केयर के कंटेंट क्रिएटर, ब्यूटी के कंटेंट क्रिएटर और जो भी है, तो लोग ब्रांड्स क्या करते हैं कि ब्रांड नीश देखते हैं। ओके, तो ब्रांड नीश के अकॉर्डिंग चलता है। तो आप ट्राई करो कि जब आप ग्रोइंग क्रिएटर हो, जब आपके पेज में कुछ भी नहीं है, तो आप नीश के अकॉर्डिंग चलो। अगर आपका ब्यूटी पेज आप शुरू करना चाहते हो, कि आप अपना ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, तो उसी पे स्टिक रहो। अब कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो कोई भी ब्रांड को अगर आप ऐसे ही जाके पिच कर देते हो बिना किसी अच्छा प्रोफाइल बनाए हुए, तो ऑब्वियसली ब्रांड आपका अप्रोच डिक्लाइन कर देगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो सबसे पहले किसी भी ब्रांड को अप्रोच करने से पहले, चाहे आपके कितने भी फॉलोअर्स है, कितना भी आपका व्यूज आता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले अपनी ही प्रोडक्ट को एज अ पीआर समझ करके उस पर वीडियो बनाओ। आपको आपका कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ऑडियंस इसे पसंद कर सकती है, तो आप उसका वीडियो बनाओ, 2-3 वीडियो बनाओ एंड देन रीच टू ब्रांड। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो इस प्रोडक्ट का बनाया था एंड देन इस प्रोडक्ट का बनाया था, एंड देन फिर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को रीच आउट करा था। मैं आपको ये पिच डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप उसे कॉपी कर सकते हो, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे पिच करना है ब्रांड्स को। ओके, अभी आप स्टॉप मत करना, देखते जाओ वीडियो। ओके, सो
और देन फिर मैंने ब्रांड्स को अप्रोच करना शुरू किया। आप जब ब्रांड्स को अप्रोच करते हो ना, तो ऐसा टाइम आएगा कि आप ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो, आप 10 ब्रांड्स को मैसेज भेजोगे, बट हो सकता है कि आपको एक ब्रांड से रिस्पॉन्स आया, फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी से भी रिस्पॉन्स ना आए। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, क्योंकि ये हर क्रिएटर के साथ होता है। इवन मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी अगर मुझे मिलेगा तो। मैंने करीबन 20 लोगों को भेजा था एंड 20 में मुझे शायद 1-2 का रिस्पॉन्स आया था। और जब मैंने उन्हें अपनी चीज़ें बताई कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी, तो उसके बाद फिर लोगों ने इग्नोर करना भी शुरू कर दिया, लाइक योर बॉयफ्रेंड, वो लोग होस्ट कर सकते हैं आपको। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना, मोराल डाउन मत करना। तो जब मैंने 2-3 वीडियो बनाया, तो फिर उसके बाद मैंने इस ब्रांड को अप्रोच करा था एंड ये ब्रांड ने, आप देख सकते हो, तो इस ब्रांड ने फिर मुझे अपने लिपस्टिक्स भेजे थे। मैं यहाँ कहीं अटैच कर दूंगी। तो इसका मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू बनाया था, जो कि मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी वो अगर मेरे पास होगा तो। एंड दैट वाज माय फर्स्ट बार्टर कोलैबोरेशन। एंड देन फिर धीरे धीरे करते करते मैंने ब्रांड्स को अप्रोच करा, फिर ब्रांड्स ने मेरे बहुत सारे रील्स देखे होंगे, तो फिर मुझे धीरे धीरे करते करते उनका रिस्पॉन्स आने लगा। अब जब आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही अप्रोच करो, क्योंकि आप शुरुआत में आपके पास फॉर्म वगैरह अब तो शायद आने लग जाएंगे फॉर्म। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे फॉर्म्स का लिंक मिले, तो मैं आपको एक ग्रुप का लिंक भेज दूंगी। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना, उसमें आपको सारा फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था फॉर्म के लिए, क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं मिलते थे। तो मैंने ब्रांड्स को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा एंड देन ब्रांड्स मुझे उनके फॉर्म भेजते थे एंड धीरे धीरे करके मैंने उनका फॉर्म फिलअप करना शुरू करा। तो फिर क्या होता है ना, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो उनका डेटा चला जाता है एजेंसीज के पास, ठीक है। तो फिर एजेंसीज, जब आप काम कर रहे होते हो ना, काम करते करते जब आपका प्रोफाइल एक बिल्ड हो जाता है, देन एजेंसीज आपका नंबर या फिर आपका कॉन्टैक्ट निकाल करके बहुत सारे क्रिएटर्स को वो खुद से रीच आउट करते हैं थ्रू योर मेल, जो कि आप फॉर्म पे ही फिल करते हो। वहाँ पे आपको नेम, नंबर, योर ईमेल, योर एड्रेस, ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो आपको वहाँ पे वो भरनी होती है। तो वो उनको मिल जाता है एजेंसीज को। तो फिर वो एजेंसीज आपको या तो थ्रू मेल या तो व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करते हैं, जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी बिल्ड हो जाती है। देन फिर आप फॉर्म भरोगे एंड देन फॉर्म भरने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना आए, बिकॉज आप न्यू क्रिएटर होगे और ज़्यादातर एजेंसीज उन क्रिएटर्स को ही ज़्यादा फोकस करती है जो इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो न्यू क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मैं उन सारे का नाम यहाँ पे अटैच कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में चला दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको ईजी होगा। तो आप उन सबको पिच भेज सकते हो, जो पिच भी मेरी डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वो सारे ब्रांड्स को पिच भेजना। बट जहां पे मैं बात करी थी फॉर्म की, तो हो सकता है कि आप फॉर्म फिल करो और आपको कोई रिस्पॉन्स ना आए, बट आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ऑब्वियसली आपको फॉर्म फिलअप करते जाना है। एक ना एक दिन आपको एक ब्रांड का कंफर्मेशन या तो मेल के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू आएगा। अब फॉर्म भरने के बाद कैसे पता चले कि हमारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है, नहीं हो गया? तो 2 तरीके का होता है, ठीक है। जैसे जीवा बड़े बड़े ब्रांड्स है, और 1-2 मेबलिन ब्रांड हो गए, या फिर गार्नियर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे हेयर केयर के ब्रांड हो गए। वो सब क्या करते हैं ना, विदिन 2 days के अंदर ही आपको कंफर्मेशन दे देते हैं। बट बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि पहले वो बहुत सारे क्रिएटर्स के ऑप्शंस ले ले एंड देन उन ऑप्शंस में फिर कुछ बेस्ट क्रिएटर्स को चुने एंड देन उनको कंफर्मेशन भेजे। तो इस प्रोसेस में ना 10 to 15 days का टाइम लग जाता है। तो या तो आपको विदिन 2 to 4 days में कंफर्मेशन आ जाएगा, या तो 15 days में कंफर्मेशन आ जाएगा। तो इतना टाइम लगता है कंफर्मेशन आने में। एंड देन जब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, तो सारी चीजें आपको या तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या तो वो मेल के थ्रू समझा देते हैं एंड आपको विदिन टाइमलाइन आपको वो रील पोस्ट करना रहता है। और आपको प्रोडक्ट भी 3 से 4 दिन में आ जाती है, क्योंकि अपना जो रील भी उनको देना है, तो आपको 2 से 3 दिन में वो सबमिट करना पड़ेगा, जो कि उनके फॉर्म में भी अग्रीमेंट रहता है। तो इस तरीके से आपको बार्टर कोलैबोरेशंस मिलेंगे। एंड देन जब आप बार्टर कोलैबोरेशन करते रहोगे, आपका बिल्ड हो जाएगा प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे रीच होगा, फॉलोअर्स होगा, देन आपको ब्रांड्स पेड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करेंगे। एंड देन आपकी जो सोशल मीडिया की अर्निंग जर्नी है, जो आप सोच रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो होना शुरू हो जाएगा। एंड मैंने भी अपना भी पेड जर्नी शुरू कर दिया। अभी मैं उतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने बहुत सारे ब्रांड से पेड कोलैबोरेशंस कर ली है एंड बाय गॉड ग्रेस मैं आगे भी करती जाऊँ। और यस, आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो इफ यू हैव द पोटेंशियल एंड दैट थिंग दैट यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। और आप ये सोचते हो कि आपको भी दूसरों की तरह अर्न करना है सोशल मीडिया से, तो आपको मैंने जैसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है, आप वैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वो करो एंड आई विल डेफिनेटली अश्योर यू कि आपको भी प्रोडक्ट्स आएंगे और आपको भी सारे कोलैबोरेशन का जो भी फॉर्म है वो सब आएगा। तो मेक श्योर कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ फॉर फॉर्म्स। मैं आपको वहाँ पे फॉर्म शेयर करती रहूंगी, आप भरते रहना। एंड मैं बहुत सारी एजेंसीज का भी आपको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी पिच शेयर कर सकते हो ताकि आप उनके ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, डू लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।